Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, India has tested world's first ramjet artillery shell. क्या होता है रामजेट, क्या होता है आर्टिलरी शेल, सबकी बात करेंगे हम इस वीडियो में, और साथ ही इसका क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, इसके क्या क्या फीचर्स है। तो आइए देखते हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंडिया ने बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया है, कह सकते हैं हम कि आर्टिलरी की हेल्प से हमने एक मिसाइल जैसा काम कर लिया है। मतलब मिसाइल को अगर आप ऑपरेट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजीज लगती है, मतलब काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ आर्टिलरी हमने मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी क्या कर लिए, डेवलप कर लिए। कैसे? उसके अंदर रामजेट लगा के। क्या होता है रामजेट, उसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, ब्रेक थ्रू इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट रामजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल। मतलब पहली बार किसी ने अगर ऐसा किया है टेस्ट, मतलब आर्टिलरी शेल में हमने क्या किया, रामजेट पावर यूज़ किया है। तो ऐसा करने वाला इंडिया पहला नेशन, अभी तक वर्ल्ड में किसी ने भी नहीं किया है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। और ये टेक्नोलॉजी जो है हमारे मॉडर्न आर्टिलरी वॉरफेयर को क्या करती है और ज़्यादा बूस्ट करती है, ट्रांसफॉर्म करती है, और इंडिया को प्रोवाइड करती है लॉन्ग रेंज, हाई फायर पावर और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। कैसे करती है वो हम अब देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आर्टिलरी का मतलब क्या होता है। आपने कई बार सुना आर्टिलरी, आर्टिलरी मतलब गन्स, जो कि बड़ी बड़ी लार्ज गन्स होती है जिसका हम यूज़ करते हैं। मतलब बड़ी बड़ी गन जिसके अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल जो होता है हम यूज़ करते हैं ज़्यादा। इसको किंग ऑफ बैटलफील्ड भी कहा जाता है। आर्टिलरी मतलब लार्ज गन्स जो कि वॉर में यूज़ करते हैं, जैसे कि होविट्जर्स, कैनन्स जो होते हैं, बड़ी बड़ी गन, मतलब छोटी वाली नहीं, बड़ी वाली गन आर्टिलरी हो जाता है। ये हम लंबी डिस्टेंस पे एनिमी को हिट करने के लिए यूज़ करते हैं जनरली। अब आर्टिलरी शेल क्या होता है। देखो, आर्टिलरी मतलब गन, और गन के अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, मतलब जो बुलेट यूज़ की जाती है काइंड ऑफ, उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिलरी शेल। मतलब इट इज़ द एम्यूनिशन विच इज फायर्ड बाय आर्टिलरी गन्स। तो आर्टिलरी गन्स के अंदर जो भरा हुआ रहता है वो क्या रहता है, आर्टिलरी शेल। तो लार्ज, हेवी और पावरफुल रहता है, ट्रेवल करता है लॉन्ग डिस्टेंस एंड एक्सप्लोड करता है नियर द टारगेट। मेन रोल क्या है, एनिमी की पोजीशन को डिस्ट्रॉय करना और ग्राउंड ट्रूप्स को सपोर्ट करना। ठीक है, तो आर्टिलरी शेल इज द अम्यूनिशन विच इज फिल्ड इनसाइड द आर्टिलरी। अब नॉर्मल आर्टिलरी शेल जो होते हैं हमारे पास, जो है अभी पहले से, वो क्या होते हैं, एक तो गन पाउडर का यूज़ करके उसे हम क्या करते, फायर करते। साथ ही जब भी जिस तरीके से, मतलब जैसे गन से एक बार निकल गया मानो, ठीक है, मानो गन से एक बार निकल गया ये, तो इसके बाद इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। मतलब ये अपने हिसाब से पाथ ट्रेवल करके जहाँ भी जाना होगा उस जगह पे हिट कर देगा। इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है, मतलब बैलिस्टिक पाथ फॉलो करेगा। कोई इंजन यहाँ पे काम नहीं करता है कि जैसे इस बुलेट के अंदर है, इसके अंदर कोई इंजन लगा हो। ये बस एक बार फायर हो गया, उसके बाद अपनी जगह पे चला जाता है। धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो जाती है, रिड्यूस होती जाती है, और रेंज जो रहती है इसकी लिमिटेड रहती है, क्योंकि स्पीड अगर कम होती जाएगी धीरे धीरे तो एक पर्टिकुलर रेंज के पास जाके ये खत्म हो जाएगा। लिमिटेशन क्या थी इसकी, कि मैक्सिमम रेंज तक नहीं जा पाता है, मतलब लिमिटेड है इसकी रेंज। स्पीड जो होती है डिक्रीज होती जाती है धीरे धीरे। उसके बाद इसका परफॉर्मेंस चेंज नहीं कर सकता, मतलब एक बार जैसा हो गया, फायर हो गया। लेस इफेक्टिव है अगर हमें बहुत ज़्यादा डीप स्ट्राइक टारगेट्स में यूज़ करना हो तो। वहीं अगर हम रैमजेट की बात करें कि रैमजेट क्या होता है, तो रैमजेट एक काइंड ऑफ जेट इंजन होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, मतलब काइंड ऑफ इंजन है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंजन जैसे मशीनों से चलते वैसा वाला रैमजेट इंजन है, लेकिन इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। ये सिर्फ एयर का यूज़ करता है अपने कंबशन के लिए। मतलब देखो, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, यहाँ से एयर अंदर जाएगी और अंदर एक कंबशन, मतलब यहाँ पे इसका फ्यूल वगैरह इंजेक्शन होगा, वहाँ पे ये थ्रस्ट जनरेट करेगा, और थ्रस्ट जैसे ये रिलीज करेगा उसकी हेल्प से इसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी थ्रस्ट की वजह से। तो हाई स्पीड पे काम करता है, खुद की मर्जी से स्टार्ट नहीं होता है, आइडियल रहता है, सुपरसोनिक सिस्टम में हमें काम देता है। ये क्या होता है, मतलब कैसे काम करता है, तो ऑब्जेक्ट पहले अगर मूव करेगा फास्ट स्पीड से, मतलब कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट है वो फास्ट स्पीड से मूव करेगा, उसको मूव करने की वजह से उसके अंदर एंटर करेगी एयर एंटर करेगी इंजन के अंदर। उसके बाद एयर जो होगी कंप्रेस हो जाएगी स्पीड की वजह से, मतलब एयर क्या हो जाएगी, अंदर जाके कंप्रेशन हो जाएगा एयर का स्पीड, क्योंकि स्पीड की वजह से अंदर जा रही है, यहाँ कंप्रेशन हो जाएगा। कंबशन चैम्बर में ये फ्यूल बर्न हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू थ्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड। तो ऐसा थ्रस्ट जो जनरेट करेगा हाई स्पीड से, तो ये आगे क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये प्रोसेस रहती है रैमजेट की। तो हमने हमारे आर्टिलरी शेल में रैमजेट को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो उससे क्या होगा, एक तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और क्या रहेगा, काफ़ी ज़्यादा उसे चीज़ें मिल जाएगी।
तो अब रेमजेट आर्टिलरी शेल क्या है? आर्टिलरी देखा हमने, आर्टिलरी शेल देखा, रेमजेट देखा। अब रेमजेट को हमने आर्टिलरी शेल से जोड़ दिया, तो किसका काम करेगा? रेमजेट आर्टिलरी शेल है शेल विथ इट्स ओन प्रोपल्शन सिस्टम। अब उसका प्रोपल्शन सिस्टम क्या हो गया? खुद का। फायर कर सकते हैं हम, नॉर्मल आर्टिलरी गन से फायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फायरिंग के बाद रेमजेट इंजन जो होगा एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या कर देगा? उसकी स्पीड को बढ़ा देगा और डिस्टेंस को, रेंज को भी बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा? शेल जो है लंबे टाइम तक फ्लाई करेगा, मेंटेन करेगा हायर स्पीड और कवर करेगा ज़्यादा डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड भी बढ़ गई, रेंज भी बढ़ गई, दोनों चीज़ों को ये कवर करेगा। तो हमारे जो नॉर्मल आर्टिलरी शेल थे पहले के, ठीक है, वो नॉर्मल 30-40 किलोमीटर की रेंज को कवर करते थे। वहीं अगर हम हमारी बड़ी बड़ी मिसाइल्स की बात करें तो मिसाइल्स भी बड़ी ज़्यादा दूर की रेंज कवर करती है, मोर देन 100 किलोमीटर की रेंज कवर करती है। तो इसके बीच की डिस्टेंस को फुलफिल करने के लिए हमें ये काम देगा रेमजेट आर्टिलरी शेल। और देखो, हमें मानो छोटा मोटा अगर अटैक करना हो, लाइक मानो पाकिस्तान अगर छोटी मोटी कोई एक्टिविटी कर रहा है, वहाँ पर हमें अटैक करना है, तो उसके लिए मिसाइल थोड़ी हम डिप्लॉय करेंगे। मिसाइल के लिए देखो, मानो इसके अंदर अगर 25 करोड़ का अगर एक मिसाइल ब्रह्मोस को अगर हमें ऑपरेट करने में, लॉन्च करने में खर्चा आ रहा है, तो हम इतना ज़्यादा क्यों करें जब हमारा काम थोड़े से करोड़ में हो रहा है? थोड़े से पैसे में अगर काम हो रहा है हमारा, तो क्यों हम इतना खर्चा करें? तो इन दोनों के बीच की उसको गैप को फुलफिल करने के लिए काफ़ी ये हेल्प करेगा, क्योंकि ये उस चीज़ में कैपेबल नहीं हो पाते और ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा खर्चा भी आ जाता है, उसको टाइम भी लग जाता है, मशीनें भी लग जाती है। तो उसके बीच में ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, इवन फॉर पाकिस्तान, चाइना, दोनों के लिए। तो रेमजेट शेल कैसे डिफरेंट है? नॉर्मल शेल जो इसके अंदर कोई प्रोपल्शन नहीं है फायर होने के बाद, साथ ही लिमिटेड रेंज होती है। वहीं रेमजेट में क्या होता है? कंटिन्यूअस थ्रस्ट होता है, क्योंकि एयर से ही तो रेमजेट क्या कर रहा है? कंबशन जनरेट करके स्पीड बढ़ा रहा है और काफ़ी लंबी डिस्टेंस पे ये जा सकता है। वहीं की फीचर्स अगर हम देखें तो 155 mm आर्टिलरी गन है, मतलब ये डिज़ाइन की गई है और अभी इसका टेस्ट हुआ है। कहाँ से हुआ है? पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान से हुआ है। 155 mm, देखो ये भी जो होता है ना 155 mm, मतलब ये जो अराउंड 15.5 सेंटीमीटर का जो रहता है इसका कैलिबर रहता है, मतलब इतना बड़ा एक्सप्लोजन इसमें से निकल सकता है गन में से। तो ये हमारे जो M777 हो गया, ATAGS हो गया, धनुष हो गया, इनके साथ ये क्या करेगा? आसानी से वर्क कर पाएगा। रेंज जो है इसकी 30 to 50% बढ़ गई है पहले के कंपैरिजन में। एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन का यूज़ कर रहा है, इंडिजिनस है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया को क्या कर रहा है? ये यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से भी क्या हो जाता है? ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अब देखिए ये अचीवमेंट क्यों इंडिया के लिए ज़रूरी है? तो पहला, एक तो पहले इंडिया जो है ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बन गया, क्योंकि वर्ल्ड में किसी के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं थी, हमारे पास आई है। कोई भी अदर कंट्री जो है ऐसा सेल नहीं डिप्लॉय किया है। मेजर बूस्ट है इंडिया के आर्टिलरी पावर में और सपोर्ट करता है हमारे सेल्फ रिलायंट इंडिया प्रोग्राम को, तो इसलिए इंडिया के लिए ज़रूरी हो जाता है। मिलिट्री एडवांटेज देखें तो बिना किसी मिसाइल के लंबी स्ट्राइक हम कर सकते हैं। काउंटर बैटरी फायर हमारे पास काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। फास्ट और मोर इफेक्टिव है। यूज़फुल है हमारे माउंटेन और बॉर्डर एरियाज में, क्योंकि देख अगर हम इधर वाला एरिया देखें हमारा नदन पार्ट तो माउंटेन से घिरा हुआ है, बॉर्डर एरियाज जो है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये हेल्प कर पाएगा। और स्ट्रेटेजिकली भी देखें हम तो ये डेटरेंस क्रिएट करेगा। डेटरेंस मतलब एक डर क्रिएट करेगा दूसरे नेशंस में, क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। अब ये डिपेंडेंस हमारी जो है एक्सपेंसिव मिसाइल्स पे उसको कम करेगा, हमारे कन्वेंशनल वॉरफेयर कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेगा और साथ ही इंप्रूव करेगा बैटलफील्ड डोमिनेंस। तो इस तरीके से हमारे देश के लिए क्या होगा? ये फायदेमंद होगा। वहीं पाकिस्तान और चाइना की तरफ अगर हम देखें इनके लिए क्या इम्प्लीकेशन रहेगा, तो हमने देखा इसकी रेंज जो है 60 to 80 किलोमीटर है और आने वाले टाइम पे एक्सपेक्टेड है कि मोर देन 100 किलोमीटर इसको और बनाने वाले हैं, मतलब 120 किलोमीटर तक भी इसको बनाने की बात चल रही है। अभी जो है इसका इतना बनाया गया है। 155 mm आर्टिलरी गन है, 30 to 50% ज़्यादा रेंज है हमारी कन्वेंशनल आर्टिलरी से और डीप स्ट्राइक में हेल्प करेगा। तो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, दोनों के अगेंस्ट लड़ने में ये हमें मदद करेगा डेफिनेटली। डीप स्ट्राइक कर सकता है पाकिस्तान के अंदर LOC वाले रीजन पे, साथ ही LAC वाले रीजन पे, माउंटेन वॉरफेयर में, और सेफर डिस्टेंस से हम चाइना के ऊपर भी आसानी से अटैक कर सकते हैं, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये हेल्प करेगा। साथ ही जियोपॉलिटिकली देखें तो इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू आवर नेबरिंग नेशंस कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। को हम कोई भी चीज़ अगर नहीं बनाते, वर्ल्ड में पहली बार बनाते हैं, तो वो एक अलग ही हमारे लिए क्या करता है, इंडिया की पोजीशन क्रिएट करता है इन वर्ल्ड की। हम डिफेंस में हमारी टेक्नोलॉजीज को बूस्ट कर रहे हैं। हम देखो इंडिया हमेशा
कॉस्ट इफेक्टिव काम करता है, मतलब कभी ऐसा बहुत बड़ा ज़्यादा खर्चा करना ऐसा काम नहीं करता है। इंडिया हमेशा अफोर्डेबल रेट में अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाने की बात करता है और बनाता भी है। इंडिया के टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस बताता है, साथ ही रेज करता है इंडिया का स्टेटस इन ग्लोबल डिफेंस सेक्टर और इम्प्रूव करता है हमारी डिफेंस डिप्लोमेसी। अब अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो अभी सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है और बात की जा रही है इंडियन आर्मी जो है उसने इसको मतलब परफॉर्म भी वैलिडेट भी कर दिया है इसके परफॉर्मेंस को। आने वाले टाइम पे एग्जैक्ट डेट नहीं बताइए बट आने वाले टाइम पे इसको इंडक्ट किया जाएगा, मतलब फाइनल इको ट्रायल करके फिर इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा। फ्यूचर अगर हम देखें तो हम दूसरे मतलब कंबाइन कर सकते हैं हमारे गाइडेंस सिस्टम के साथ भी, एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है इसमें। साथ ही ये एडवांस आर्टिलरी वेपन को क्या करेगा, उसके लिए एक बेस क्रिएट कर देगा कि आने वाले टाइम पे हम और चीज़ें लाएंगे, एडवांस फीचर्स लेके आएंगे और नया एरा लेके आता है ये आर्टिलरी वॉरफेयर का। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि रामजेट आर्टिलरी शेल जो है गेम चेंजर है हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी में, आर्टिलरी वेपन्स में। कंबाइन करता है आर्टिलरी को जेट प्रोपल्शन के साथ और इंडिया लीड करता है इसमें, इस टेक्नोलॉजी में। तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को, डिफेंस पावर को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्या है रामजेट आर्टिलरी शेल, किस तरीके से वर्क करता है, कैसे इंडिया को हेल्प करता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। इफ यू वांट अ वीडियो ऑन पर्टिकुलर टॉपिक यू कैन कमेंट ओवर हियर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।